Hello class 4 students. Today we will do question answer of chapter 3 Arachne from your English reader book. So come on and let's start it. Students, हमारा A part है, comprehension का A part है. Number these sentence in the correct order. इन सेंटेंस को पढ़ के हमें इनको करेक्ट ऑर्डर में, मतलब सबसे चैप्टर में पहला सेंटेंस कौन आया है, उसके बाद कौन आया है, आफ्टर दिस हमें ऐसे ऐसे उनके नंबर्स इसमें ऐड करने हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. इसमें आपका सबसे पहला सेंटेंस जो आना चाहिए वो है अरकने वॉज स्किल्ड इन वीविंग बट वॉज वेरी प्राउड. अरकने अपने वीविंग में बहुत ज़्यादा निपुण थी लेकिन उसको बहुत प्राउड भी था. तो ये आपका पहला सेंटेंस हो गया. सेकंड है शी वॉन्टेड टू कम्पीट विद एथने द गॉडेस ऑफ वीविंग एंड स्पिनिंग. वो एथेन जो गॉडेस थी वीविंग और स्पिनिंग की, उनसे जो है वो कंपटीशन करना चाहती थी. तो ये आपका सेकंड है. थर्ड सेंटेंस है आपका अरकने सेड शी वांटेड टू सी हु वाज मोर स्किल्ड. अरकने देखना चाहती थी कि उससे ज़्यादा स्किल्ड या उससे ज़्यादा निपुण कौन है. आपका ये नंबर 3 यहाँ पर डालिए. नंबर 4 सेंटेंस है एथने एडवाइज अरकने नॉट टू चैलेंज अ गॉडेस. एथेन ने अरकने को एडवाइस किया कि उसको गॉडेस को चैलेंज नहीं करना चाहिए. आपका ये सेंटेंस नंबर 4 बनेगा. नंबर 5 है स्टूडेंट्स आपका एथेन एंड अरकने स्टार्टेड वीविंग. एथेन और अरकने ने वीविंग बुनाई करना स्टार्ट कर दिया. ये आपका नंबर 5 है. नंबर 6 सेंटेंस है आपका एथेन वॉन एंड अरकने हिड हिम हर सेल्फ. एथेन जीत गई और अरकने ने खुद को छिपा लिया. आपका ये कॉम्प्रिहेंशन का ए पार्ट नंबर दीज सेंटेंस आपका ये कंप्लीट हुआ. स्टूडेंट्स आपका बी पार्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है हु वॉज अरकने. तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं लिखना. अरकने वॉज अ ग्रीक मैडन. शी वॉज वेरी प्रिटी एंड स्किल्ड इन वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी. स्टूडेंट्स अरकने जो थी वो ग्रीक की एक मैडन मतलब एक युवा महिला थी और वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी थी और अपने बुनाई और एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई के कामों में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड मतलब बहुत निपुण थी वो. आप इसको ध्यान से देखकर आप इसको कंप्लीट करिए. क्वेश्चन 2 है वाई डिड एथेन कम डाउन टू अर्थ. एथेन अर्थ पर क्यों नीचे आती है. आंसर है व्हेन एथेन लुक्ड अरकने बिकम सो प्राउड एंड बोस्टेड हर मैनी टाइम्स टू compete with her, so she decided to come on earth to punish her. मतलब जब एथेन ने देखा कि अरकने को बहुत ज़्यादा अपने काम पर प्राउड है और बहुत ज़्यादा शेखी बघार रही थी कि वो गॉडेस के साथ में वो कंपटीशन करेगी, तो इसीलिए एथेन ने डिसाइड किया कि वो अर्थ पर आएगी नीचे और अरकने को पनिश करेगी. तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड एथेन एडवाइज अरकने. एथेन ने अरकने को क्या एडवाइस किया. तो आंसर नोट करिए. एथेन एडवाइज्ड हर टू compete with her fellow mortals but not to challenge a goddess, and she also said that she asked forgiveness for what she had said. मतलब एथेन ने एडवाइस किया कि उसको अपने फेलो मॉर्टल्स मतलब कि अपने आसपास के जो मनुष्य जो उनके साथी हैं उनके साथ में उसको कंपटीशन करना चाहिए, लेकिन उसको गॉडेस से जो वीविंग और स्पिनिंग की गॉडेस हैं उनसे चैलेंज नहीं करना चाहिए. और उन्होंने उसको ये भी कहा कि जो भी उसने वर्ड्स कहे हैं बोस्टेड में और अपने प्राउडनेस में जो वर्ड्स कहे हैं उसके लिए उसको माफ़ी भी मांगनी चाहिए. क्वेश्चन 4 है डिड अरकने टेक एथेंस एडवाइस. वाई और वाई नॉट. अरकने ने एथेंस की एडवाइस ली, क्यों और क्यों नहीं. अगर ली तो क्यों ली और क्यों नहीं ली. तो इसका आंसर है अरकने डिड नॉट टेक एथेंस एडवाइस बिकॉज शी वॉज सो प्राउड ऑफ हर वर्क. शी आस्क्ड हर टू compete with her.
एरेक्ने ने एथेन की एडवाइस को नहीं लिया, मतलब नहीं माना उसके एडवाइस को, क्योंकि उसको अपने काम पर बहुत ज़्यादा वो प्राउड फील करती थी। वो बहुत ज़्यादा प्राउड, मतलब घमंड से भरी हुई थी अपने काम को लेके, और इसलिए चाहती थी कि वो गॉडेस से कंपटीशन करे, और इसलिए उसने उनकी एथेन की एडवाइस को नहीं माना। क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड एरेक्ने एंड एथेन वर्क? एरेक्ने और एथेन ने कैसे काम किया? तो इसका स्टार्ट है, एरेक्ने एंड एथेन बोथ सेट अप देयर लूम्स एंड स्पिनिंग. Both work with speed rapidly, but Athens was just a touch faster. एथेन और एरेक्ने दोनों जो है अपने लूम पर बैठ गई, मतलब जो उनकी मशीन थी उस पर बैठ गई, और उन्होंने सिलाई करना शुरू कर दिया, बुनाई करना शुरू कर दिया, और दोनों बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। लेकिन जो एथेन का वर्क था वो बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छा उसका काम था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड एरेक्ने हाइड हरसेल्फ? एरेक्ने ने खुद को क्यों हाइड कर लिया, क्यों छिपा लिया? आंसर है, व्हेन द फिनिशिंग टच्स वर गिविंग एरेक्ने फेल्ट सो मच गिल्टी एंड शेम दैट शी वेंट अवे एंड हिड हरसेल्फ. जब दोनों का काम फाइनल टच उनका आ गया, दोनों ने अपना फाइनल टच फिनिशिंग अपना वर्क कंप्लीट करके देखा, तो जो फाइनल टच था उसमें उसको देखकर एरेक्ने बहुत ज़्यादा उसको गिल्टी फील हुआ, क्योंकि जो गॉडेस थी स्पिनिंग और वीविंग की, उनके आगे एरेक्ने का काम तो कुछ भी नहीं था। तो एरेक्ने जो है इसको देखकर बहुत गिल्टी फील करती है, और वो उसको बहुत शेम, मतलब शर्म भी महसूस होती है, इसलिए वो जो है वहाँ से दूर चली जाती है और अपने आप को छिपा लेती है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। आइए इसका सी पार्ट, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहला सेंटेंस है, शी बोस्टेड दैट नो वन कुड इक्वल हर इन हर वर्क. वो बोस्टेड मतलब शेखी बगाड़ती थी कि किसी का भी काम उसके काम के बराबर नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो उसका क्वेश्चन है, हु वॉज शी, मतलब ये लाइन जो थी वो कौन कह रही थी या किसके बारे में है ये? तो आंसर लिखिए, शी वॉज एरेक्ने, वो एरेक्ने थी। क्वेश्चन 2 है, वाई डिड शी बोस्टेड अबाउट हर वर्क? उसका आंसर है, शी बोस्टेड अबाउट हर वर्क बिकॉज एवरी वन प्रेज्ड हर वर्क एंड शी बिकेम प्राउड ऑफ इट. वो अपने काम की शेखी इसलिए बघाड़ती थी क्योंकि हर कोई उसके काम की प्रशंसा करता था, और इसलिए उसको अपने काम पर बहुत प्राउड फील होता था, बहुत घमंड हो गया था। इसका सेकंड सेंटेंस है स्टूडेंट्स, शी टुक द गेस्ट ऑफ एन ओल्ड वुमन एंड केम टू एरेक्ने's होम. जिसमें आपका पहला क्वेश्चन बनता है, हु डिस्गेस्ड हरसेल्फ एज एन ओल्ड वुमन, मतलब एक ओल्ड वुमन के रूप का या ओल्ड वुमन का वेश किसने धारण किया था? तो इसका आंसर लिखिए, एथेन द गॉडेस ऑफ वीविंग एंड स्पिनिंग हरसेल्फ एज अ ओल्ड वुमन. एथेन जो गॉडेस थी वीविंग और स्पिनिंग की, उन्होंने जो है एक ओल्ड वुमन की तरफ वो आई थी। क्वेश्चन बी है, वाई डिड शी कम टू एरेक्ने's होम? वो एरेक्ने के घर क्यों आई थी? तो आंसर है, शी केम टू एरेक्ने's होम टू पनिश हर. वो एरेक्ने के घर उसको पनिश करने आई थी। इसका तीसरा सेंटेंस है स्टूडेंट, सी पार्ट है इसका, आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ द गॉडेस, लेट हर ट्राई हर स्किल विद मी इफ़ शी विल. मतलब मैं किसी गॉडेस से नहीं डरती हूँ, उसको एक ट्राई करने दो मेरे साथ में, अगर वो करना चाहती है तो इसका क्वेश्चन है, हु इज़ द गॉडेस? इसमें गॉडेस कौन है? आंसर नोट करिए, द गॉडेस इज एथेन. एथेन गॉडेस है इसमें। क्वेश्चन बी है, वाई इज़ द स्पीकर नॉट एफ्रेड ऑफ द गॉडेस? जो स्पीकर वो गॉडेस से क्यों नहीं डरता था? तो इसका आंसर है, द स्पीकर इज़ नॉट एफ्रेड ऑफ द गॉडेस बिकॉज शी थॉट दैट शी वॉज बेटर देन अदर्स इन हर स्किल एंड इवन द गॉडेस ऑल्सो कुड नॉट स्टैंड बाई हर. स्पीकर
जो था वो गॉडेस से नहीं डरता था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि उसके काम के बराबर कोई भी नहीं है, उससे अच्छा किसी का भी काम नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि जो गॉडेस हैं वो भी उसके आगे स्टैंड नहीं करती हैं, मतलब उसके काम के आगे गॉडेस का भी काम बराबरी नहीं कर सकता है। क्वेश्चन 3 है, वॉट डू द वर्ड्स टेल यू अबाउट द स्पीकर। आपको जो ये सेंटेंस है इसको पढ़ के आपको स्पीकर के बारे में आपकी क्या विचार बनते हैं, क्या उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए या कैसा होगा। इसका आंसर है, शी वॉज सो प्राउड दैट शी चैलेंज द गॉडेस एथेन टू शी बिलीव दैट शी कुड नॉट डिफीटेड द गॉडेस इज इन ड्यूएल। मतलब ये जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस हैं, इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड थी कि उसने गॉडेस एथेन को भी चैलेंज कर दिया, और उसको ऐसा विश्वास था कि जब दोनों अगर एक साथ कंपटीशन करते हैं तो वो गॉडेस को डिफीट कर सकती है, मतलब गॉडेस को भी हरा सकती है। सो स्टूडेंट्स, आपका सी पार्ट रीड दीज लाइन्स आपका कंप्लीट हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स। आइए वोकेबलरी में हम मैच द कॉलम, इसको हम मैच करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आपका वी हम किस पे सिलाई करेंगे, तो आपका आ गया इसमें, आप मैच करिए अ क्लॉथ। थ्रेड कहाँ यूज़ होता है, थ्रेड यूज़ होगा निडल के साथ में। टेक अ चांस, हमें एक चांस लेना चाहिए ना, तो टेक अ चांस। गिव, क्या गिव करना चाहिए, गिव अ वार्निंग। नंबर 5 है कीप अ प्रॉमिस। नंबर 6 है पे को आप कहाँ मैच करेंगे, पे अ फाइन। तो स्टूडेंट्स, वीव क्लॉथ, थ्रेड अ निडल, टेक अ चांस, गिव अ वार्निंग, कीप अ प्रॉमिस, पे अ फाइन। आपका ई वोकेबलरी का ई कंप्लीट हो गया है। राइटिंग का जी पार्ट है, when we do something wrong we apologize or say sorry. Complete this note of apology with Arachne writes to Athens using the words from the box. ये बॉक्स में कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं जिनको यूज़ करके आपको इस लेटर्स को कंप्लीट करना है, जिसको कि एरेक्ने ने एथेन को सॉरी बोलने के लिए या अपनी एपोलॉजी उन्होंने फ़ील की है, उसके लिए उन्होंने लेटर लिखा है। तो आइए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। बॉक्स में जो वर्ड्स हैं मैंने वहाँ भी नंबर्स डाल दिए हैं और आपका ये लेटर भी इसको फिल कर दिया है। सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट माई बिहेवियर, आई शुड हैव टेकन योर एडवाइस when you told me to seek forgiveness. I was very proud of my work, so I often boasted about it and displeased you. I will not repeat my mistake. I really admire your work. I apologize once again. सो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर एंड रीड दीज लाइन्स कंप्लीट हो गए हैं विद योर एक्सरसाइज। फॉर सच एज मोर वीडियोज़ प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.